सर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है सितंबर 2021 का। ठीक है। पेज नंबर 2 पे 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट का। कहते जी मुख्तारे मुख्तारे को बताएं। इनकम टैक्स एडवाइज मुख्तारा दैट हाउ द अबव मैटर वुड बी डेल्ट विद इन स्टेटमेंट एंड इट्स रिकंसिलिएशन फॉर द टैक्स ईयर 20। रिकंसिलिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं जो आपकी इनकम को बढ़ाती हैं, जो आपकी वेल्थ को बढ़ाती हैं, जो आपकी वेल्थ को डिक्रीज करती हैं, और एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है ना। और अब चलते हैं जरा वन बाय वन इसको देखते हैं। कहते हैं जी मुख्तारा इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ हिज वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 21। सबसे बड़े तो इसकी गलती है कि भाई ये खुद क्यों कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मर गए हैं सारे, उनसे राब्ता करे, बात खत्म करे। हमें भी वक्ता डाला हुआ क्वेश्चन में और खुद भी इस वक्ते में। ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग। अब बात ठीक है, उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। पैसे आ रहे हैं अब। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर मुख्तार रिसीव्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1.4 million फ्रॉम एन AOP एज ऑन 30th June. His total investment in AOP was 5.3. He was also provided a car with this by the AOP for office use only. अब आप देखिएगा कि ये जो उसका शेयर है AOP में, जो उसको आ रहा है, मैं अपनी जजमेंट उसको दे रहा हूँ कि उसकी इन्वेस्टमेंट उसमें मौजूद है। तो वो AOP की इन्वेस्टमेंट शो कर सकता है और उसको जो शेयर मिला है प्रॉफिट का, वो एज एन इनकम में उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। हाँ जी। और किताब में है, बुक में, खालिद साहब की बुक में 500 में ये दिया। चैप्टर कौन सा है? 19 बी जो है उसमें वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा ये होगा उसमें वेल्थ स्टेटमेंट के क्वेश्चन में होगा। तो उसको सबसे पहले ये है कि ये जो प्रॉफिट है ये हमारी क्या करता है, वेल्थ को बढ़ाता है। यहाँ टैक्सेशन के ऊपर नहीं सोचना कि ये एग्जाम्प्ट है। इसने क्या किया हमारी वेल्थ को, तो जो 14 मिलियन है ये हमारी वेल्थ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेरी वेल्थ के साथ। ये गाड़ी दी है, मैं चला रहा हूँ, मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो तो मेरी वेल्थ में नहीं ऐड की जाएगी। इतने अल्फाज तुमने फेंके हैं, डाल दो इसमें। ये तो एक एक्शन, ना इसमें मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है ना इसमें मुझे कोई लॉस हुआ है। तो 1.4 मिलियन जो है ये मेरी क्या करेगा, वेल्थ को बढ़ा देगा। रिकंसिलिएशन के अंदर वेल्थ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। 2014 he had purchased 10 tola gold for rupees 500,000 at 30th June. The market value of the gold was this per tola, no treatment. कोई इन आउट नहीं हुआ। ये इसको कहते हैं नोशनल गेन, अनरियलाइज्ड गेन। जो भी गेन रियलाइज नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहे तो हम उसको जो है वो कैटर नहीं करते। सोल्यूशन को देख लीजिएगा, डिसएग्रीमेंट ना हो मेरा। हाँ जी। नो इफेक्ट जो है ना, यानी ये नोशनल गेन है, रिवैल्यूएशन का हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर दिस, द कार वाज परचेज इन दिस फॉर दिस। मैंने क्या कहा था, अगर एसेट 17 लाख का 17 लाख का बेचा जाएगा तो आपकी वेल्थ में कोई चेंज, ये बढ़ गया है ना। तो इसकी जो चेंज है, यानी 1,76,000 से जो इसकी वैल्यू बढ़ी है, वो क्या करेगी, मेरी वेल्थ को इंक्रीज करेगी। देखें यही लिखा हुआ है, वेल्थ को क्या करेगी, रिकंसिलेशन में इंक्रीज करेगी। मैंने क्या बताया था, आपकी बैलेंस शीट में कोई एसेट 10 लाख का था, 10 लाख का बिक गया, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एसेट बिक गया, कैश बढ़ गया। सही है। अगर एसेट अपनी कॉस्ट से ज्यादा बिका तो जो डिफरेंस है उससे आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और अगर आपने लॉस में बेचा तो वेल्थ डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई गिफ्ट मिला तो वेल्थ बढ़ जाएगी। यहां टैक्स को नहीं सोचना, तो इसमें आपकी वेल्थ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ही पेड 6 लाख अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ दिस, द लोन वाज obtained इन दिस। इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बैलेंस शीट की एक साइड से कैश निकल गया और दूसरी साइड से लोन निकल गया, तो इसका भी आपकी वेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट
नहीं आएगा ना, ये रिकंसिलिएशन का हिस्सा है। जी, ही पेड 6 लाख अगेंस्ट आउट, अच्छा सॉरी मैं इसको भूल गया हूँ। ही पेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग द लोन वाज ऑब्टेन इन दिस, अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ दिस। अच्छा, उसने 6 लाख दिया है, बेटा बात सुनिए जरा थोड़ी सी। 10 लाख का लोन लिया था, 6 लाख पे कर दिया, मेरी लाइबिलिटी कितनी कम हुई? 4 लाख तो भी पड़ा हुआ है। कैश कितना कम हुआ? दोनों साइड 6 लाख से कम हो गई। तो मेरा इम्पैक्ट क्या है? अगर वो कहता कि 10 लाख का जो लोन था फुल एंड फाइनल पे कर दिया, तो इधर से 10 लाख कम हुआ और इधर से, तो मुझे फायदा हो जाता 4 लाख का, मेरी वेल्थ फिर इंक्रीज होती। उसने ये तो नहीं कहा ना, उन्होंने कहा 10 लाख का लोन था उसमें से 6 लाख पे कर दिया, तो आपकी बैलेंस शीट में 6 लाख लाइबिलिटी में कम हो गया, 6 लाख इधर से कम हो गया। खालिद साहब ने क्या लिखा हुआ है? हाँ क्या बात, सही है। इससे आपको पता चला कि उस्ताद अनसीन क्वेश्चन को भी कर सकता है। ठीक है, ले जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू मिस आयशा फॉर टैक्स ईयर 2021, अंडर द इनकम टैक्स डिस्कस हाउ द अबव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ। देखिए, सवाल को पढ़ा करें कि मांगा क्या जा रहा है, क्या टैक्सेबल इनकम मांगी जा रही है, टैक्स लायबिलिटी मांगी जा रही है, मेरे से डिसीजन पूछा जा रहा है। हाउ द अबव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ, बात सेट ऑफ की जा रही है। अगेंस्ट हर अफोर्डसेड इनकम ऑल्सो डिस्कस द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट हर फ्यूचर। तो दो बातें उसने पूछी हैं, कैरी फॉरवर्ड की बात करो, और यहाँ आप कहानी करना शुरू कर देंगे सेपरेट ब्लॉक में टैक्स होगा, इसकी ये होगा फलाना होगा, तो आपका जवाब गलत होगा। उसने दो ही बातें आपसे पूछी हैं, मुझे सेट ऑफ का बताओ और कैरी फॉरवर्ड का बताओ, बात खत्म करो, चूं चूं करने की कोई जरूरत नहीं। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, इसकी तो बात नहीं उसने की ना, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसकी भी बात नहीं की उसने। गेन ऑन ज्वेलरी, इसकी भी बात नहीं की। गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड, इसको तो निकाल दें, इसके अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्ट, इसको नहीं, सैलरी होती है उसको भी मैं बाहर ले जाता। जो प्लेयर इस गेम का हिस्सा नहीं है उनको बाहर निकाल दें कि भाई साहब आप किस लिए आए, वोट डालना है आपने, नहीं कि मैं तो देखने हूँ कि आप प्लीज बाहर चले जाएं, आपका इसमें कोई काम है? ये बच्चों का खेल नहीं है, इतनी मुश्किल सिलेक्शन करवा रहे हैं, आप फिर घुसा रहे हैं इधर, निकल जाए इधर से, तो उसको तो निकाल दें। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये सीधा सीधा इसमें से एडजस्ट हो, किसमें हो रहा है? इसमें से स्पेकुलेशन है ना, नहीं ऊपर नॉन स्पेकुलेशन है, क्यों हो रहा है? एम ही हो रहा है। लॉस ऑन शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, क्या यहां पर कोई और गेन है? ज्वेलरी है, बिल्कुल ज्वेलरी के अगेंस्ट इसमें जा सकता है, जो बच जाएगा वो नहीं जा सकता। सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटी में एडजस्ट होगा, ठीक है। लॉस ऑन एंटीक ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो गेन ही हो सकता है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। जी बताएं। तो ये कैपिटल गेन में जो लास्ट उसने कहा था कि ये सिक्योरिटी खालिद साहब की जजमेंट है, आई कैप नहीं करता। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा खालिद साहब की किताब में गलतियां बड़ी हैं, भी गलतियां नहीं, उनकी जजमेंट है, वो गलतियां नहीं है, वो जजमेंट ठीक है। आई एग्री, मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं कि मैं कहता हूं अगर आप वो कर लेंगे गलत नहीं है, वो ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जिंदगी आसान करे, आई कैप ने सादा बात की है, गलती की है लेकिन बात सादा है, तो मुझे गलत बात ले लेनी चाहिए जिसमें मेरा फायदा है, सही है ना? क्या ख्याल है? तवर्रुक ले लेना चाहिए, एडजस्ट ना करें। सेपरेट ब्लॉक को सेपरेट ही रहने दें, सबके लिए कहाँ कहाँ आप ढूंढते फिरेंगे किसको सेट ऑफ करना किसको नहीं करना, यस। ठीक है। अच्छा जी, लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, हाँ ये हो सकता है इसमें, लिस्टेड कंपनी का इसमें सेट ऑफ
तो जो बाकी बच जाएगा कैरी फॉरवर्ड कर दें। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चरल इसको एग्जाम्प्ट है, इसमें लॉस नहीं हो सकता। लॉस फ्रॉम अदर सोर्स, ये इनमें से जो भी बचे उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपने हर हर पॉइंट के ऊपर उसको डिस्कस करते जाए। उसने आंसर तो नहीं मांगा ना, हाउ द अबव लॉसेस कैन बी, हाउ हाउ, ठीक है, डिस्कस करना है। और आप बताएंगे ये जो है स्पेकुलेशन का, ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें स्पेकुलेटिव गेन है ही नहीं। नंबर टू, लॉस ऑन शेयर ऑफ सेल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये एडजस्ट हो जाएंगे ज्वेलरी के गेन, जो बाकी बचेगा कैरी फॉरवर्ड होगा। अमाउंट बताते जाए। उसने ये नहीं पूछा, बता 6 साल के लिए, सिक्योरिटी 3 साल के लिए, बाकी 6 साल, बाकी सारे 6 साल के लिए जो भी बचेगा। लॉस ऑन एंटीक्स ये हो ही नहीं सकता, आप कहेंगे लॉस इज नॉट अलाउड। ठीक है, लिस्टेड कंपनी शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द listed securities and 2 million shall be carried forward. Loss in agriculture is not allowed. Loss from other sources shall be adjusted against speculation income from property. तो कितना हो गया, 15 और 3 18, तो 1 जाया हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं है। तो इंशाल्लाह 8 नंबर मिल जाएंगे। ये कौन सा है लॉसेस का, किधर था? कह रहा आज तो सर ने मुझे पकड़ लिया, कल नहीं होगा मैं इंशाल्लाह, ऐसे कह रहे हैं। ये कर रहे थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन, लॉसेस का। इसके बाद फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं।